और मैंने कहा ना, मैं अपने मन से अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, मुझे पवित्र आत्मा ने कहा कि जब तू वेदी पर जाएगा तो ये बात तू मेरे बच्चों को समझाना। और जो ऑनलाइन देख रहे हैं हिंदुस्तान के कोने कोने से, सभी ब्रांच वाले, अपने परिवार में, अपने रिश्तों में, अपने बिजनेस कारोबार में और अपनी जॉब के अंदर, जहां जॉब करते हैं, ध्यान से सुनना, जहां आप जॉब करते हैं वहां पर, हाँ जी ये काम, बाद में ऐसे गर्दन, जब देखो मेरे को काम पकड़ा देता है, जब देखो। अभी आप उसके सामने, अपने बॉस के सामने या अपनी ऑफिशियल कुलीग के सामने आप बिल्कुल प्यार से बात करेंगे, हेलो सर, आगे गुड मॉर्निंग सर, बाद में गंदा हाथ लगा दिया, छी जी, सारा दिन बेकार जाएगा। ये छोटी छोटी बातों में यस, आप ऐसा करना बंद करें। ये बहुत बड़ी गलतियां हैं जिनका बहाना शैतान लेकर आपकी ब्लेसिंग को रोकता है। आपके स्वभाव को बदलना होगा, बोलो आमीन। आपके स्वभाव को आपको बदलना होगा। चाहे आपके परिवार का कोई भी मेंबर है, सास है, बहू है, भाई है, बहन है, बेटा है, माँ बाप, कोई भी हो, पेशेंट हो, कुछ भी हो, आपको बदलना होगा, बोलो आमीन। अगर आप खुदा की संतान है तो आपको बदलना होगा। खुदा का स्वभाव आपके अंदर होना चाहिए, परमेश्वर का स्वभाव आपके अंदर होना चाहिए, बोलो आमीन। वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है और वो चाहता है मेरे बच्चे भी एक दूसरे से प्रेम रखें, बोलो आमीन। निकालें परमेश्वर के कलाम से इफिसियों की किताब और 2 अध्याय और 13 और 14 आयत को हम पढ़ेंगे। 2 का 13 और 14 जल्दी से पढ़ेंगे, जल्दी से। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, रुक। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, आगे, मसीह के लहू के द्वारा मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो, निकट हो गए हो। आप समझ रहे हो? आगे पढ़, आगे पढ़। क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। बोल हालेलुया। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। अगर परमेश्वर ने अपना बलिदान ना दिया होता, यीशु मसीह ने लहू ना बहाया होता, तो मेल मिलाप परमेश्वर से नहीं होता। लिखा तुम दूर थे लेकिन उसके लहू के द्वारा अब निकट हो गए हो। मतलब अगर यीशु मसीह के बलिदान पर तुम भरोसा करते हो, उसके लहू बहाने पर तुम्हारा ईमान कायम है, अगर तुम धन्यवाद करना जानते हो, यीशु के बलिदान को, तुमने यीशु को, उसके बलिदान को तुमने धन्यवाद किया है और तुम विश्वास करते हो कि उसका बलिदान मेरे लिए था, तो उसके लहू के बहाने से तुम परमेश्वर के नजदीक हो गए हो। बोला आमीन। मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर दिया, जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार, और अलग करने वाली दीवार, मेरे पीछे बोलो, और अलग करने वाली दीवार, अलग करने वाली दीवार, फिर से बोलो, और अलग करने वाली दीवार। अब कहीं सोच रहे होंगे ये अलग करने वाली दीवार क्या है, किसकी दीवार की बात हो रही है? भाई भाई की दीवार तो बात नहीं हो रही, घर के अंदर कंधे हो जाती हैं दीवारें, रिश्तों में दीवारें हो जाती हैं, बिजनेस कारोबार में, सोच विचार में, भाई भाई में। जरूरी नहीं है कि दीवार खड़ी हो। आपका मुंह इधर है, मेरा मुंह इधर है, दो भाई आपस में अगर विचारों में गड़बड़ है तो विचारों के बीच में भी शैतान 1 मिनट के अंदर दीवार खड़ी कर देता है। आज कौन सी दीवार की बात हो रही है? क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को बीच में से ढा दिया। अलग करने वाली दीवार कौन सी है? जिसने परमेश्वर से हमें अलग करके रखा था। जिसने ऐसी दीवार, जिसने परमेश्वर से दूरियां बना के रखी थी, ऐसी दीवार यीशु मसीह ने उस दीवार को ढा दिया है। आमीन।
मैं नहीं बोल रहा हूं, खुदा के कलाम में लिखा है। यीशु मसीह ने अपने बलिदान के द्वारा, अपने लहू के द्वारा मेल करा दिया, और जो दीवार थी परमेश्वर के साथ मेल मिलाप सीधा हो गया। जो दीवार थी, दीवार, मनुष्य परमेश्वर के समीप नहीं जा सकता। परमेश्वर के और मनुष्य के बीच में एक दीवार थी, लिखा है वो दीवार यीशु मसीह ने ढा दिया है, खत्म हो चुकी है। और अभी भी अगर तुम्हें समझ में नहीं आई, जो दीवार थी वो खत्म हो चुकी है। परमेश्वर आपसे मेल मिलाप करने वाला परमेश्वर है। और पढ़ेंगे इसी का 21, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, 22, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। बोल हालेलुया। जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु के एक पवित्र मंदिर बनती जाती, और जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। किसका निवास स्थान होने के लिए? तुम, परमेश्वर के और तुम्हारे बीच में एक दीवार थी, उसे यीशु मसीह ने ढा दिया। एक दूसरे का हाथ पकड़कर बोलो, जागते रहो। एक दूसरे का हाथ पकड़ के बोलो, जागते रहो। बोलो, दीवार ढह चुकी है, दीवार ढह चुकी है, दीवार गिर चुकी है, दीवार गिर चुकी है। अभी लगता है कईयों को समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी देखना समझ में आएगा। दीवार गिर चुकी है, लिखा जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु के एक पवित्र मंदिर बनती जाती, और जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए। किसका निवास स्थान? तुम। हाँ, तुम्हारी बात हो रही है। अंकल जी, ए भाई, ए अंकल, ए भाई, हेलो, ओ अंकल, ए सर, सिस्टर, बहन, मम्मी, डैडी, भाई, बहन, सब तुम्हारी बात हो रही है। तुम्हारा शरीर, तुम्हारी बात हो रही है, तुम्हारी। परमेश्वर का निवास स्थान, परमेश्वर का निवास स्थान। किसका निवास स्थान? अभी बहुत सारे लोग रो रो के प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु तू कहां है, मैं तुझे ढूंढ रही हूं। प्रभु कहता है, मैं तो तेरे अंदर निवास स्थान बना के बैठा हूं, तुझे पता ही ढूंढती रहे। इतने सालों के तू बाहर ढूंढ रहा है, मैं तेरे अंदर हूं। बोला हालेलुया। लिखा है, मैं नहीं बोल रहा हूं, लिखा है। परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। तुम, ये तुम्हारा शरीर परमेश्वर का निवास स्थान। बोल हालेलुया। अभी समझ में आया? अगर तुम परमेश्वर से बात करना चाहते हो, परमेश्वर से डायरेक्ट रिलेशन बनाना चाहते हो, उसकी आवाज को सुनना चाहते हो, सुनो, अगर तुम परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हो, उससे बात करना चाहते हो, उसके दर्शनों को देखना चाहते हो, तो लिखा है तुम उसका निवास स्थान हो। तुम उसका निवास स्थान हो, और जो बीच में दीवार थी वो यीशु के बलिदान के द्वारा, उसके लहू के द्वारा खत्म हो चुकी है। आमीन। और उसके अलावा फटाफट जल्दी से पढ़ेंगे यूहन्ना की किताब और 1:12। एक का बारह जल्दी, यूहन्ना का 1:12। परंतु जितनों ने एक मिनट, बोला हालेलुया। हालेलुया। अभी वचन शुरू करने से पहले एक बात परमेश्वर ने आपके सामने रखी कि अगर तू निंदा, बुराई, चुगली पर लगाम लगाए, अगर अपने स्वभाव को तू बदल ले, अगर अपने स्वभाव को तू बदल ले और छोटी छोटी बातों में अपने ही बच्चों की, अपने ही परिवार की, अपने ही लोगों की तू निंदा बुराई करना बंद कर। अपनी पत्नी, अपने भाई बहन, अपने बच्चों को कोसना, डांटना बंद कर। मतलब परमेश्वर चाहते हैं कि तू प्रेम रख। और अगर तू ये फैसला ले ले कि आज से मैं प्रेम करने वाली बनूंगी, आज से मैं प्रेम करने वाला बनूंगा, तो परमेश्वर ने आपको एक क्या बताया कि यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा
जो दीवार थी वो खत्म हो चुकी है, आमीन। और तुम मेरा निवास स्थान हो। और अगर परमेश्वर तुम्हारा निवास स्थान है, तुम्हारे अंदर वो बसता है, तो वो तुम मुझसे बात कर सकते कि नहीं? कर सकते हो। लेकिन तुम बात किससे करते हो पता है? तुम्हें आवाजें किसकी आती हैं? ओए, दर्द, मेरी बाजू, मैं सो के उठती हूं तभी बाजू दर्द, आए हाय चीसां पै रही हैं, हाय गोडे का दर्द, हाय पैरों का दर्द, हाय शुगर, हाय फोन बजते ही नाम आते ही, हाय कर्जा आ गया, फोन देने पैसे दे हुन। संसारिक चीजें दर्द पीड़ाएं, ध्यान से सुनना, संसारिक चीजें दर्द पीड़ाएं, शारीरिक मानसिक पीड़ाएं आपके ऊपर हावी हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि जो निवास स्थान परमेश्वर का है उसमें निवास किसी और का है, उसमें निवास किसी और का है, यह है ही नहीं। बोला हालेलुया। हालेलुया। उस पर कब्जा किसी और का है। लेकिन खुदा तुम्हें क्या बताना चाहते हैं? सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे, पढ़ अब इस कलाम को। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, अर्थात जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुम्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया है। अपनी संतान होने का, अगर तू मेरी संतान होने का अधिकार तेरे पास है तो बीमारी, प्रॉब्लम, समस्याएं तेरे ऊपर अधिकार कैसे जमा सकती हैं? अगर ध्यान से सुनना, अगर कोई बच्चा अपंग पैदा हुआ है, मंद बुद्धि पैदा हुआ है, जब वो पैदा होता है आपको लगता है, तो बहुत सारे माता पिता, दादा दादी पता क्या बोलते हैं? आ की पैदा करता तू, अब बच्चा ना तुरदा है ना चलता है, यार उसकी मां ने उसको पहले से प्लान करके पैदा किया। एक एग्जाम्पल देकर बता रहा हूं, नहीं वो पुरखों का श्राप, कोई दंड है उसके ऊपर, वो खुदा का न्याय है। लेकिन आपकी पीढ़ियों में कभी भी कोई बच्चा अपंग पैदा नहीं होगा, आपके बिजनेस कभी भी टेढ़े मेढ़े नहीं होंगे, आपका धन कभी कीड़ा नहीं लगेगा, आमीन। आपके धन को कभी कीड़ा नहीं लगेगा, आपके घर में कोई नुकसान नहीं होगा, आपकी गाड़ियों में 50 रुपए का नोट पंचर में भी नहीं जाएगा, आमीन। आपकी गाड़ियों का 1 रुपया भी नुकसान नहीं होगा, आमीन। आपके चलने फिरने में, आपके उठने बैठने में, आपके खाने पीने में 24 आवर आपके अंदर आनंद की अनुभूति बनी रहेगी। आमीन। आप चलते फिरते उठते बैठते मुस्कुराते रहेंगे, आप आनंदित रहेंगे। क्यों? क्योंकि खुदा की संतान है आप। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आपने अधिकार किसी और को दिया है, आपके ऊपर अधिकार कोई और जमाए बैठा है, और वो कहता है मैं शुगर हूं, मैं सर्वाइकल हूं, मैं तेरी गर्दन में घुसकर बैठा हूं, मैं सर्वाइकल हूं, मैं नहीं निकलूंगा, तू डॉक्टर पे जाएगी, मैं पैसे बर्बाद कराऊंगा, मैं तेरी रिपोर्ट कराऊंगा, मेरा अधिकार है, तेरी गर्दन मेरी है, तेरी आंखें मेरी हैं, ये चश्मा मेरा है। आपका ध्यान कभी नहीं जाएगा। लेकिन जिस दिन आपने फैसला ले लिया, नहीं मैं तो खुदा की बेटी हूं, मैं खुदा का बेटा हूं, अरे हट, तेरा अधिकार मेरे ऊपर कैसे हो गया? जब आप ये अधिकार से उसको डांट देंगे, प्रार्थना में मौजूद बनेंगे, वो अपने आप घुटने टिकाएगा। आमीन। और एक और बात, अगर आपके गांव में, जरा ध्यान से सुनना, आपके गांव में बड़े किसान का बेटा, बहुत बड़े जिम्मेदार का बेटा, या सरपंच का बेटा, या कोई अधिकारी का बेटा, किसी ऑफिसर का बेटा, या किसी धनी व्यक्ति, बड़ी फैक्ट्री का मालिक है, उसका बेटा एक नवी मोटरसाइकिल लेकर जब आपके सामने से निकलेगा, कैसे छाती चौड़ी करके निकलता है वो गांव में, शहर में, आपकी गली मोहल्ले में, आपको पता है? ध्यान से सुनना, अगर कोई अधिकारी का, सरपंच का बेटा आपके गांव में, या बड़े जिम्मेदार का बेटा निकलता है, उसके साथ 4-5 उसके दोस्त होते हैं गाड़ी में, ऐसे ठाठ से निकलता है कि नहीं? और आपको पता होता है कि हाँ ये बड़े अधिकारी का बेटा है। और अगर कोई अधिकारी का बेटा होगा
और उसके साथ अगर कोई झगड़ा भी हो गया तो आप पीछे हट जाएंगे, नहीं नहीं यार ये बड़े अधिकारी का बेटा, मैं इसके साथ पंगा नहीं लेने का। होता है कि नहीं ऐसे? छोड़ो यार, जाने दो। होता है कि नहीं? अरे ये बड़ा धनवान है, बड़े पैसे हैं इसके पास, कौन इनके साथ पंगा लेगा, छोड़ो ना यार। यही तो बात समझनी है। अरे तुम परमेश्वर के संतान हो, तुम्हें भी ऐसे चलना चाहिए, हालेलुया। आपको भी ऐसे चलना चाहिए। अरे शैतान, एक सरपंच का बेटा, एक एमएलए का बेटा, एक अधिकारी का बेटा सीना फुलाकर चलता है, और तुम पीछे आगे जाना किथे है, इधर पता ही नहीं है। अरे तुम जब अपनी बुलाहट को पहचान लोगे, अपने चुने जाने को पहचान लोगे, तुम्हारा शरीर, तुम परमेश्वर का निवास स्थान हो, तुम परमेश्वर का निवास स्थान हो, और तुम्हारे पास अधिकार है, तुम्हारे पास अधिकार है, तुम परमेश्वर के संतान हो। जितनों ने उसे ग्रहण किया, जितनों ने, इसका मतलब आपने परमेश्वर को ग्रहण नहीं किया, किया कि नहीं? अरे परमेश्वर को ग्रहण किया कि नहीं? अगर परमेश्वर को ग्रहण किया है तो तुम्हारे पास अधिकार है, लिखा है, लिखा है कि नहीं? जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।